एक तरफ सरहदों पर जाहिर है टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ उनका एक F-16 जो कि ऑब्वियसली मेड इन अमेरिका F-16 है, तो वो प्लेन एक S-300 के द्वारा मार गिराया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या झटका लगा वो मैं आपको थोड़ा बता दें तो Russian air defense commanders claim that they have shot down a US-made F-16 fighter jet, not with another jet, but from the ground. ये मुझे बताएं कि अब इतनी सख्त चीजें आ गई हैं टेररिज्म के ऊपर और बड़े क्लियर इल्जाम लगा दिए उन्होंने आप पे। वो कहते हैं आप लोग खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो आ रही है सब संकेत देती हैं कि अब ठुकाई होने वाली है। इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी, हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब, हम बलोच साहब। ये मुल्क थोड़ी है, ये बस ऐसी मजाक है जो बना हुआ है। तो मतलब ये है, उनका अपना फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कह रहा है कि सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या ईरान पर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता। सवाल ये है कि क्या हमला करने के बाद जो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, जो मुसीबतों का एक चेन रिएक्शन ईरान शुरू करेगा, क्या अमेरिका वो झेल पाएगा? क्या तक पिंजड़े वाली मुनिया नहीं गई है, बोला था कि मैं जा रहा हूं, फिर से उसने बुलाया। अभी ट्रम्प भी समझ गया कि इस गधे के हाथ में कुछ नहीं है, बकवास करता है। उनकी अपनी एनालिसिस कहती है वॉशिंगटन इज नॉट ओनली क्वेश्चनिंग हाउ टू डिफीट ईरान, इट इज क्वेश्चनिंग वेदर इट कैन सर्वाइव द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्राइंग। अहम और फौरी मामला है क्या? मुकम्मल मायूसी छाई हुई है। मतलब वो डरे हुए हैं। मुल्ला मुनीर भी क्या पता किसी बंकर में छिप कर बैठ गया हो इस हमले के बाद। पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं ना तथाकथित बड़े बड़े धुरंधर, वो तो यही बोलते रहते हैं ना कि सबके पीछे भारत है, भारत है। मतलब वो डरे हुए हैं। मुल्ला मुनीर भी क्या पता किसी बंकर में छिप कर बैठ गया हो इस हमले के बाद। बॉर्डर पे मैं वहीं शहीद कर देता हूँ तेरे को, गधे, बेवकूफ लोग हैं। लेकिन एक चीज है ना कि जो आपने बिल्कुल सही कहा बेटी, योर असेसमेंट इज 100% एक्यूरेट। डर गए हैं। पहले इनको डर नहीं था, पहले ये था कि भाई जितना मर्जी हम करते जाएं। चलो, एक कोई मूवी भी आई थी, ये जो प्लेन हाईजैक हुआ था ना कंधार का, उसके बारे में, तो उसमें ये लोग बुलाते हैं, हमारे जो लोग थे गवर्नमेंट के, बुलाया पाकिस्तान के राजदूत को, और या उसको कुछ बताया कि भाई ये करो वो करो, और फिर वहां पे इस्लामाबाद में भी मीटिंग होती। बड़ी अच्छी मूवी थी वो, तो कंधार हाईजैकिंग की। तो उसमें वो कह रहा था जो वहां के लोग थे, भाई कोई बात नहीं, हो गया है, थोड़ा सा भारत शोर मचाएगा, फिर बैक टू बिजनेस एज यूजुअल। टाइगर, अब ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, अब ये बिजनेस अनयूजुअल है। अब आपको ये सीखना पड़ेगा कि अब आपको भी बहुत मार पड़ेगी और आपको बचाने वाला कोई नहीं है। मैं आपको वेनेजुएला को उदाहरण देता हूँ। चीन ने कितना पैसा वहां, वो लोग चीन को, दे ओ मनी टू चाइना, क्योंकि चीन ने उनको हथियार दिए हैं। मदुरो के पास तो पैसे थे नहीं, क्योंकि उसकी ऑयल इंडस्ट्री तो वैसे ही ठप हो गई थी। और दूसरी चीज है कि पैसे भेजेगा कैसे। तो मेरा मानना है ये जो टैंकर सीज किए हैं, सही है कि ये तेल से भरे हुए थे, लेकिन ये रूस के लिए नहीं थे, रूसी टैंकर्स थे। रूस को ऑयल इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है, वो तो इतना बड़ा एक्सपोर्टर है। ये थे यूरोप के लिए, और यूरोप जितने पैसे का ये तेल है, यूरोप रूस को वो पैसे देगा, ताकि जो वेनेजुएला का डेट है, ऋण है, वो कुछ हद तक कम होता जाए। चाइना के साथ भी बिल्कुल वही होगा, जो वहां से अब तो खैर खत्म ही होगी वो कहानी तेल की, लेकिन किसी ना किसी तरह से तो उनको तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। वो जो छोड़ने वाला, चीन तो किसी ने अपनी अम्मा को नहीं छोड़ेगा, उसको तो पैसे चाहिए वहां से, लाओ फटाफट ब्याज भी दो। तो अभी देखने वाली चीज है क्या होता है। अब जो मेरा मानना है बेटा, आप मीडिया में हमें बताते हैं क्या हो रहा है, आपके फौजी भाई बताएंगे कैसे हो रहा है, इतने जहाज आए, ये किया, उनके रेडार सिस्टम को खत्म कर दिया, उनको पता नहीं लगा। हम सोचने की कोशिश करते हैं क्यों हो रहा है। जो कुछ इसने वेनेजुएला में की, एक मेन चीज जो मेरा मानना है, वो जो जिहादिस्तान का फूल मार्शल है कि देख, धर्म के आधार पर, बेटा बड़े ध्यान से ये मैं कह रहा हूं, धर्म के आधार पर देश नहीं चलता है। कार्ल मार्क्स ने तो 150 साल पहले कह दिया था, जब पेट खाली है, कुछ दुनिया में रखा नहीं है, तो धर्म भरते जाओ उसके पेट में। हाँ जी अगली दुनिया। अब लोग तंग आ चुके हैं। जो लोग सड़कों पे उतरे हैं, अधिकांश यंग गर्ल्स हैं, वो जिहाद नहीं कर। और फिर खमेनी साहब की तो फोटो मैंने देखा है, मेरा नहीं ख्याल वो ये आई था, वो जेन्युइन था। उसकी तस्वीर को जला के तो अपने सिगरेट सुलगा रही थी उसके साथ, ईरान की महिला का। मतलब कितनी नफरत है, क्योंकि भविष्य क्या है, काला अंधेरा है, ना एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं, क्या करेंगे बच्चे। तो वो सड़कों पे उतर आए, और ये रुकने वाला। कई बार हमने संदेशा भेजा है जिहादिस्तान को, तो हमारे कोई एकेडमिक लोग गए हैं देने के लिए, बिजनेसमैन लोग जाते हैं देने के लिए, सिमिलरली उस साइड। तो पॉलिटिकल रिलेशनशिप सरकार के बीच में अगर खराब हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बातचीत बंद कर दोगे।
ये डिप्लोमेसी का चाणक्य का पहला असूल है। बातचीत चल नहीं रही है, चलती रहे। अब आगे कुछ होता ही नहीं होता, लेकिन एक क्या कहते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है, खिड़की तो खुली रखो। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। मेरा अपना मानना है कि अभी भी कुछ लोग हैं ईरान में जो खमेनी के पक्ष में नहीं है। आप यहां तो फिर आपके पास भारत की ताकत हो, ताकि हम कहते हैं आजा आजा भिड़ना टाइगर तो भिड़ जा हमारे साथ। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये हमारी डिप्लोमेसी है, कूटनीति, हमने गाली गलौच नहीं किया, किसी को गाली नहीं दी। ट्रम्प जो मर्जी कहे कि मैं भारत में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हम कहते हैं बड़े अच्छा है भाई, अच्छे चलो बातचीत होगी, हमारे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, गेम ओवर। सो ये चीजें बेटा हैं जो आपको इनको ध्यान में रखना चाहिए कि जो कुछ इस समय में हो रहा है, जो भी ट्रम्प कह रहा है, वो प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल है। हम सबको मालूम है कि आगे क्या करेगा, वो किसी को नहीं मालूम। कि हमें मालूम है कि हमें नहीं मालूम वो क्या करेगा। सर, एक तरफ वो लुटनिक कहता है कि गाड़ी चली गई, अब तो ट्रेड डील हो नहीं सकती, और अभी सर्जियो गोर ने ऑफिशियली जो कार्यभार संभाल लिया है भारत में एम्बेसडर के तौर पे, उसके तो बिल्कुल सुर बदले हुए हैं। वो तो कह रहा है कि भारत अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त है और अभी भी ट्रेड डील चल रही है, कल ही बातचीत होने वाली है। तो ये सब क्या है? मैं बता देता हूँ ये क्या है। जब मैं राजदूत बन के जाता हूँ किसी देश में, तो मैं बाकी राजदूतों से भी मिलता हूँ। नॉर्मली हम लोगों का अपना ग्रुप होता है। जैसे मैं देश एक्स में गया तो मैं अमेरिकी राजदूत, रूसी राजदूत, चीनी से, इससे उससे सबसे पूछता हूँ, और ये पूछता हूँ कि भाई इनके साथ कैसे डील करना है। मैं नया आया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि इनकी मंशा क्या है, कैसे बात करते हैं, किस टाइप के लोग हैं। इन्होंने बताया होगा, अवश्य बताया होगा गौर को कि टाइगर जो भी है पंगा मत ले, तो इनके साथ अगर पंगा लेगा, गाली गलौज करेगा तो तू आउट हो जाएगी, तेरे से कोई बात नहीं करेगा। ये हम दूसरे देशों के साथ कर चुके हैं। एक होता था वो डस्टबिन ट्रूडो, याद है आपको? कौन सा देश था उसका? कनाडा। हाँ वही। सर, मुझको एक बात बोलिए सर, आप जो नामों को अलग अलग तरह से बोलते हैं, मैं तो खुद लुटनिक को पुटनिक पुटनिक ही बोलती रहती